क्या आपको पता है, एक बार महाभारत के अर्जुन महादेव से युद्ध करने लगे थे। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये कथा नहीं पता होगी, लेकिन महादेव ने एक ऐसा अवतार भी लिया था जो अर्जुन की रक्षा के लिए था। लेकिन उसी से ही प्रसन्न होकर महादेव ने अर्जुन को एक अस्त्र भी प्रदान किया था, जो पूरे ब्रह्मांड का सभी अस्त्रों में सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है। और वो क्या कथा कही जाती है, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। महादेव ने वो अवतार लिया था किरात नाम से। महादेव का किरात अवतार अर्जुन के लिए ही था। जब अर्जुन के ऊपर भारी संकट आया था एक राक्षस का, तब उन्होंने उस राक्षस से अर्जुन की रक्षा करी थी और साथ ही साथ अर्जुन की युद्ध कला से प्रसन्न होकर उन्हें एक अस्त्र भी प्रदान किया था। तो वो क्या कथा है? जब पांडवों को वनवास मिला था और सभी पांडव वन वन भटक रहे थे, पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं। और जब ये बात दुर्योधन को पता चली कि अर्जुन जो है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हैं, उनसे अस्त्र पाना चाह रहे हैं, तब दुर्योधन ने एक चाल चली। दुर्योधन अर्जुन को अपनी तपस्या में सफल नहीं होने देना चाह रहा था। तब अर्जुन ने अपने एक मूक नामक दैत्य राक्षस निवेदन किया कि तुम जाओ और अर्जुन की जो तपस्या है उसे भंग कर दो, उसे खत्म कर दो, ताकि वो महादेव को प्रसन्न ना कर पाए और उसे वो वरदान ना मिले। और इधर दूसरी तरफ अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं, वो महादेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन होते हैं। और ये सब जितने भी देवी देवता होते हैं, ये सब देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो महादेव से आग्रह करते हैं कि आप अपने भक्त के लिए कृपा करके उन्हें दर्शन दें और उनके जो भी वर है वो उन्हें आप प्रदान करें। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, करेंगे, जल्दी करेंगे। तो लेकिन फिर उसी वक्त पे जो मूक नामक जो राक्षस था, वो एक सूअर का भेष लेकर अर्जुन के पास आ जाता है। अर्जुन जिस जंगल में होते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचता है, पूरा विशालकाय सूअर का रूप लेकर वो वहाँ पे पूरा तांडव मचाने लगता है। पूरी तरह से जहाँ पे जितने भी वृक्ष होते हैं उन सबको ढाने लगता है, पूरी पर्वत श्रृंखलाएँ हिलने लगती हैं। तो जैसे ही अर्जुन उस विशालकाय सूअर को अपने नज़दीक आता देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये मुझको मारने के लिए आ रहा है। और ये सारी चीज़ें जो देवता होते हैं वो भी ऊपर देख रहे होते हैं। वो फिर भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि आपका भक्त संकट में है, कृपा करके इसकी रक्षा करें। तब महादेव एक अवतार लेते हैं जिसे किरात अवतार कहा जाता है। किरात अवतार एक तरह से मुख्यतः आप ये समझे, जो जंगलों में जो भील जनजाति के जो लोग होते थे उनका एक अवतार था। तो महादेव किरात अवतार लेकर नीचे जाते हैं और एक अस्त्र चलाते हैं, एक तीर चलाते हैं उस सूअर पर। और उसी वक्त पर अर्जुन भी एक तीर चलाते हैं और वो दोनों तीर एक ही समय पर उस सूअर के जाके लगते हैं। अब महादेव के तीर से तो जो सूअर होता है उसका अंत हो जाता है और अर्जुन के तीर से कुछ नहीं होता। लेकिन अर्जुन को यह भ्रम हो जाता है कि मेरे तीर से ही सूअर का अंत हुआ है। तो जब ऐसा होता है और सूअर का अंत हो जाता है, तो जो अर्जुन है वो अपना तीर निकालने के लिए सूअर के पास पहुंचते हैं। और उसी वक्त पे महादेव के जो गढ़ होते हैं, जो भील अवतार लिए रहते हैं, वो महादेव का तीर वापस लेने के लिए पहुंचते हैं। महादेव के गढ़ होते हैं, वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम यहाँ तीर चुराने आए हो, मेरे स्वामी ने इसे मारा है, तुम्हारी रक्षा करी है, तुम उनका उपकार मानने के बजाय तुम उनके तीर चुरा के ले जा रहे हो। तब अर्जुन बेहद क्रोधित हो जाते हैं। वो बिल्कुल मानते ही नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे तीर से मरा है, तुम्हारे स्वामी इसको कुछ कभी नहीं मार पाते, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। तब उनके जो गढ़ होते हैं शिव के, जो भील रूप धरे होते हैं, दोबारा महादेव के पास आते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं। तब महादेव कहते हैं ठीक है, चलो अब वक्त तो आ ही गया है कि मुझे अर्जुन को दर्शन तो देने ही, चलो थोड़ी सी परीक्षा और ले ली जाए। तब महादेव भील रूपी जनजाति के जो किरात अवतार हैं वो लेकर जाते हैं और अपने सभी गढ़ों को लेकर बड़ी सेना के रूप में नीचे जाते हैं। तब जो अर्जुन होते हैं, इतनी बड़ी सेना को अपने पास आता देखकर उन्हें लगता है कि सेना उनसे युद्ध करने आ रही है। तब अर्जुन युद्ध का ऐलान कर देते हैं। तब जो महादेव का जो किरात अवतार है और जो अर्जुन है, वो आपस में उनका खूब बेहद युद्ध होता है। अब महादेव तो लीला कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अर्जुन कितना बलशाली है, कितना अच्छा युद्ध कला में पारंगत है। लेकिन वो फिर भी जो अर्जुन होता है उससे युद्ध कर रहे हो। युद्ध करते करते जब जो महादेव होते हैं वो अपने असल रूप में वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किरात अवतार और अर्जुन के बीच में युद्ध इतना लंबा चल रहा होता है, तो और अर्जुन किरात को हरा नहीं पा रहे होते हैं और जो किरात हैं या जो महादेव हैं वो अर्जुन को हराना नहीं चाह रहे होते हैं। तब जो महादेव हैं वो अपने असल रूप में वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही अर्जुन महादेव को उस रूप में देखते हैं तो बेहद ही पश्चाताप में चले जाते हैं, बहुत ही हिचक में चले जाते हैं, बहुत ही घृणा करने लगते हैं अपने आप से कि मैं अपने ही आराध्य को मारने चला था, जिनकी मैं तपस्या कर रहा हूँ। तब वो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी युद्ध कला से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब अर्जुन कहते हैं कि आपने मुझे दर्शन दे दिए, इससे ही मेरे सारे कष्ट संकट दूर हो गए। अब मुझे आप कोई भी वरदान दीजिए जिससे मुझे आगे और भी प्रगति प्राप्त हो। तब जो महादेव हैं उनके इस युद्ध कला से प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना पशुपतास्त्र नाम का एक शस्त्र उन्हें देते हैं, जो कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे घातक हथियार है। और इस हथियार की पूरी क्षमता का किसी भी आपको ग्रंथ में वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी क्षमता अभी तक कोई परख ही नहीं पाया है। तो जब अर्जुन को जो पशुपतास्त्र नाम का जब भगवान शिव अस्त्र देते हैं, तो अर्जुन इसमें पारंगत नहीं होते इसको चलाने में। तब वो भगवान शिव से दीक्षा लेते हैं इस अस्त्र को चलाने की। फिर उसके बाद भगवान शिव अपने धाम को वापस लौट जाते हैं और अर्जुन को वो पशुपतास्त्र दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब महाभारत में जब अर्जुन के पास वो अस्त्र था, इसीलिए अर्जुन को कोई भी हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि अर्जुन के पास आखिर तक वो अस्त्र बचा रहा था जो भगवान शिव ने उन्हें दिया था। क्योंकि अगर अर्जुन वो अस्त्र चला देते
तो ये मान के चलिए वो पूरी तरह से जो महाभारत का युद्ध था वो अंत हो जाता। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख हमें ये मिलती है कि जब आप भगवान शिव के अनन्य भक्ति में लीन होते हैं, तब भगवान शिव आपको किसी न किसी रूप में आकर दर्शन ज़रूर देते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।